काश मैं तुम्हें बता पाता प्रीतम। मेरे दिल में एक ऐसा कोना है जहां झांकने से मैं खुद डरता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा। आज आपको मुझे सच्चाई बतानी होगी। प्लीज बोलिए राजवीर जी, प्लीज आज मुझसे कुछ मत छुपाइए। आखिर ऐसी क्या बात है जिसको आप बाहर लाने से घबराते हैं? प्लीज प्लीज मुझे बोलिए। देखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। मैं आज तक अपनी हर खुशी आपसे बांटती हुई आई हूँ, लेकिन आज मैं आपका दुख बांटना चाहती हूँ। क्या ये हक आप मुझे नहीं देना चाहते? ऐसा मत कहो प्रीतम, मैं तुम्हें पहले ही सारे हक दे चुका। तो आज आपको मुझे बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको बार बार इतना तकलीफ देती है। आओ मेरे साथ। प्रीतो, अगर तुम मुझसे पूछो कि सुख और दुख क्या है, तो मैं एक तरफ तुम्हारी फैमिली को रखूंगा और दूसरी तरफ अपनी फैमिली। तुम बहुत लकी हो प्रीतो, तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला। परिवार तो मेरा भी था, माँ बाप तो मेरे भी थे, लेकिन कभी मुझे उनसे प्यार नहीं मिला। 7 साल का था जब मेरी माँ किसी और आदमी के साथ भाग गई। उन्हें ना अपने पति का ख्याल आया और अपने बच्चे का। जिस उम्र में बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखते, उस उम्र में मेरी माँ की वजह से लोगों ने मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दी। लोग मुझ पर हंसते, मेरा मजाक उड़ाते, और मैं इतना छोटा था कि कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरी गलती क्या है। मेरे पापा ने तो माँ के यादों से भी रिश्ते तोड़ लिए। अपने काम में इतना बिजी हो गए कि शायद भूल गए कि उनका कोई बेटा भी था। महीनों गुजर जाते मुझे उनकी शक्ल देखे हुए मुझे दाईजान ने पाला। दाईजान मुझे अपना बेटा समझकर लोरियां सुनाती रही और जब मुझे भगोड़ी का बेटा बोलकर गालियां सुनाती रही। बिना माँ बाप, बिना दोस्तों की जिल्लत भरी जिंदगी में तब तक जीता रहा जब तक मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं गया, जहां मेरी मुलाकात ध्रुव और उसकी बहन से हुई। तो अगर मैंने बानी को किसी और लड़के के साथ देखा होता तो मैं गुस्सा नहीं होता, लेकिन वो उस लड़के के साथ थी जो मुझे उस दिन बॉल पार्टी में मिला था। रंजीत, मेरी दाईजा का इकलौता बेटा। रंजीत कभी अपनी माँ का प्यार मुझसे बांटना नहीं चाहता था, इसलिए चलता था मुझसे, क्योंकि दाईजा उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मेरे लिए उसकी नफरत और बढ़ती गई। फिर उसने मेरे पापा की कंपनी में काम करना शुरू किया। काम क्या, फ्रॉड करना शुरू किया। और जब वो रंगे हाथों पकड़ा गया, तब उसने मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश की, जिसके लिए वो जेल चला गया। 6 साल बाद मुझे वो बॉल पार्टी में मिला। वो मेरे पुराने सपनों को कुरेदने लगा। बार बार मेरी माँ का नाम लेकर मुझे गाली देने लगा। तो मैं बहुत भागा हूं अपने डर से, अपने सती से। मैं थक गया हूं प्रीतम, मैं और नहीं भाग सकता। मैंने ये सारी सच्चाई तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डर गया था कहीं तुम भी मेरा मजाक ना उड़ाओ, कहीं तुम भी मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं खोना नहीं चाहता। दिल का दर्द बांटने से लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अलग नहीं होते। मैंने जिसे इस पूरी दुनिया से अलग समझा, उसी ने मुझे दुनिया जैसा समझा। उसको लगा मैं उसका साथ छोड़ दूंगी। क्या है ना राजवीर जी, हमारी जो फैमिली है ना, थोड़ी चिपको टाइप फैमिली है। एक बार जिसे अपना मान लेते हैं ना, सारी जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ते। चाहे तुम हंस पाके देख लो।
उसको अपना बना के दी। ये जिंदगी दर्द देती है ना, तो हम दर्द से देती है, धोखे देती है तो मौके भी देती है। मुझे जिंदगी से मौका दे, अब मुझे जिंदगी चाहिए। ऐसे मिल रहे हो अपनी जिंदगी से, ऐसे आंखों में आंसू लेके? जिंदगी कभी पास नहीं आएगी, टूट जाएगी। तो मैं मना लूंगा उसे। आपकी जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। मैं भी अपनी जिंदगी से कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। आपकी जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। मैं भी अपनी जिंदगी से कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। कमाल है ना, जब तक नहीं कहा था तो उन्होंने नहीं कहा था, और आज कहा है तो उन्होंने साथ में। इसीलिए मुझे प्यार समझ में नहीं आता, कभी भी कुछ भी होता है। पत्थर भी पिघल ही गया ना। नहीं प्रीतो, खुद को पत्थर मत कहो। खुद की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। आपको तो प्यार व्यार में नहीं पड़ना था ना। तुम्हारे पास भी तो प्यार के लिए टाइम नहीं था। मैं तो लड़की हूँ, और लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और लड़के भोले होते हैं। फिर लड़ोगे मेरे साथ? जिंदगी भर लड़ूंगा, और जिंदगी भर तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना प्रीतो? आज तो फिर वापस जाना पड़ेगा ना। वादा करो कि अगले 7 जन्मों तक तुम मेरा साथ दोगे। इस जन्म का वादा करती हूँ, सारी जिंदगी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और आगे? आगे की गारंटी नहीं दे सकती। आगे की अगर गारंटी चाहिए तो 7 जन्मों की गारंटी के लिए तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा नखरे सहने पड़ेंगे, तब जाके 7 जन्मों की गारंटी। तुम जो कहोगे वो सब करूंगा प्रीतम। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और आप जो नहीं कहेंगे ना, मैं वो भी करूंगी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रीतम कि मुझे तुम्हारा साथ मिल गया। तो इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि 6.5 फुट का बंदा ऐसे बच्चों की तरह रो सकता। रोना भाई, जो प्यार करते हैं ना, वो रोते नहीं, ऐसे मुस्कुराते। आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगे, हमेशा खुश रहेंगे और अपने अतीत की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। अतीत को मुड़कर देखने की अब जरूरत नहीं है प्रीतम, क्योंकि अब तुम मेरे सामने हो। रब्बा, कितनी कड़ाके की बिजली बोली है। मुझे मैं उठा देती हूँ। ना पुत्र, तो जाकर कपड़े उतार, भीग जाएंगे। मैं देखती हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ। मुझे हे वाहेगुरु, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? मेहर रखना। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, आइए बैठिए। ठीक है सर, कोई जरूरी बात करनी थी आपने?
मेरे काम से तो आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं मिस्टर गगन, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन क्या सर? कंपनी इस होटल को बेच रही है और इस होटल की जगह कोई दूसरी कंपनी कोई शॉपिंग मॉल बनाने जा रही है। एनीवे, मैं 1 महीने का आपको नोटिस दे रहा हूँ। आप दूसरी जगह अपना जॉब ढूंढ लीजिए। 1 महीना? सर जी, 2 हफ्ते बाद तो मेरी बेटी की शादी है। मैंने उसके लिए लोन लिया है। लोन की किस्तें, शादी का खर्चा, मेरी जॉब ही चली गई तो मैं। मिस्टर गगन, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकता। सर मैं भैया 2 चाय देना। पता है, ये जो चाय है ना, इसमें शक्कर नहीं डलती, गुड़ डलता है। अच्छा, पी के देखो, बहुत अच्छी लगी। अच्छी है। ऐसे नहीं, और भी ज्यादा अच्छी लगी। You're absolutely right. अब ज्यादा अच्छी लग रही, लेकिन फनी भी। ठीक है, देखो। सीरियसली? अच्छा, साथ में पीते हैं। पता है, ये जो लाइफ है ना, ये बिल्कुल चाय की तरह। जैसे चाय की हर चीज में अपना मजा होता है ना, वैसे जिंदगी के हर तरह को जीने का ना एक अलग ही मजा। और एक हो जाए? हाँ, साथ में बिस्किट भी खा लो, डुबो के खा लो। चल, चाय पीते। बारिश भी बंद हो, जल्दी चल। सड़क पे क्या कर रहे हो? अरे सर पे खून भी आ गया है। बचाव हो गया जी, भाई साहब ने सही टाइम पे ब्रेक लगा दी, वरना नीचे आ जाता। अरे पानी लो भाई। अरे लाता हूँ पानी, आप लोग इन्हें साइड आगे खोलो। अपनी तो गाड़ी में नहीं, चल के जाएंगे। वैसे भी मौसम इतना अच्छा है, वॉक का और मजा आएगा। ठीक है, मुझे चलना वैसे भी पसंद। हेलो, सत श्री अकाल आंटी जी, कैसे हो? हाँ जी, अभी तो घर पे नहीं हूँ मैं, सवेरे आके ले जाना आप। ओके जी, चलो बाय बाय। चलो, पहले अपना फोन और बैग गाड़ी में रख दो। ओके, चलो। प्रीतो, अब हम दोनों के बीच कोई फासला नहीं। बहुत अच्छा लगेगा, पहन कर दे। पानी पुत्र, 4 बज गए, अब खाना खा लो। नहीं बीजी, मुझे भूख नहीं है। पुत्र, राजवीर ने जो कुछ भी किया ना, तेरी भलाई के लिए किया। उसे तेरी फिक्र है। मेरी फिक्र करने के लिए आप लोग हो बीजी, मुझे बाहर वालों की मदद नहीं चाहिए। इतना गुस्सा दिखाएगी तो कैसे चलेगा, हैं? पापा जी, क्या हुआ इन्हें? क्यों होया? हैं? आराम, चोट कैसे लगी इन्हें?
सड़क क्रॉस कर रहे थे तो बीच सड़क पे बेहोश होकर गिर पड़े। आ जाइए आराम से। मैं फिर से आराम से। मीता जाके फोन कर डॉक्टर को, प्रीता को भी फोन लगा। लेट चाहिए थी, लेट चाहिए, आराम से। नहीं मिल रहा। पापा जी पानी तो। पापा जी थोड़ा। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और इन्होंने मना कर दिया, इसीलिए उन्हें हम घर पे ले आए। क्यों मना कर दिया जी? मेरा आज सुबह से दिल घबरा रहा था। वो तो आंटी शुक्र करो इनकी जान बच गई, वरना बीच सड़क पे जिस तरह से ये गाड़ी के सामने गिरे थे, अगर गाड़ी वाले ने सही समय पर ब्रेक नहीं लगाई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। जी डॉक्टर आहुजा का फोन ही नहीं मिल रहा है, तो प्रीता को फोन लगा। उसके पास डॉक्टर गुप्ता का नंबर है, क्या फोन करके उन्हें साथ लेकर आए जल्दी। हाँ ठीक है। अच्छा आंटी जी चलते हैं हम। तो फोन उठा, कहाँ चली गई?